पक्की समझना, यदि हम प्रभु का नाम जिह्वा से नहीं आचरण से लेंगे, मन से लेंगे, तो प्रभु भी तुम्हारे चित्त में सदा सदा के लिए चिपक जाएंगे। बुरा ना मानना, वर्तमान में भारत को सत्संग की बहुत आवश्यकता है। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, थोड़ा जोर से पूछो। कंप्यूटर के जमाने में जब कंप्यूटर में नेट फिट किया जाता तो एक प्रॉब्लम होती है, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। उसमें क्या होता है, वायरस आ जाते कि नहीं आ जाते? तो जब वायरस आते हैं तो हम लोग वायरस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। बोलो हाँ या ना? वायरस को खत्म करने के लिए एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। उसी प्रकार संसार सागर कंप्यूटर है, ये माइंड उसका कंप्यूटर का एक जो है स्क्रीन है। जब संसार से ये माइंड जुड़ेगा तो संसार रूपी वायरस हमारे माइंड में आ जाएंगे। उसी वक्त यदि कोई सत्संग रूपी एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर ले तो दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मन के वायरस को मिटाने का एंटी वायरस प्रोग्राम का नाम है भगवान की कथा। क्या नाम है? जोर से बोलो, भगवान की कथा। इसी पे दूसरी बात सुनो। किसी ने पूछा सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों 3 घंटे बर्बाद करें, कथा में बैठें, क्या आवश्यकता है? भैया, किताबों से संसार का ज्ञान लिया जा सकता है, पर सत्संग से आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। संसार कैसा है ये जानना है तो किताबों को पढ़ो, पर जीना कैसे है ये जानना है तो सत्संग में बैठो। इसी में तीसरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जीवन में एक बात पक्की है, जो भी आपके द्वारा कर्म हो रहा भोगने वाले भी आप ही होंगे। ऐसे समझो, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में आम का बाग लगा था, आम को देखा तो देखा किसने? देखता कौन है? हाथ देखते हैं कि सिर? क्या देखते हैं? आंखें। सही बता दिया, हमें पता नहीं था, डबरा में आके पता लगा आंखें देखती हैं। तो बाग में आम लगे, देखा किसने? बोलो, आंखों ने। आंखों ने देखा आम बढ़िया लगे हुए हैं, देखा आंखों ने, पर बाग की तरफ चले कौन? के हाथ। कौन चले? पैर। देखा आंखों ने, चले कौन? पैर। लेकिन एक बात बताओ, देखा आंखों ने, चले पैर, पर आम अच्छे हैं, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, लेकिन खाया किसने? बोलो, किसने खाया? मुंह ने कि हाथ ने खाया? मुंह ने। लेकिन तब तक आम के बाग का माली आ गया, उसने डंडा फटकारी सु पिटी पीठ। अब एक बात बताओ, पूरे सिस्टम में पीठ का कोई काम था? उसने कोई गलती की? नहीं की। देखा किसने? चले कौन? आम को तोड़ा किसने? खाया किसने? और खाने के बाद रखा किसने? पेट ने। और पिटी कौन? इसने क्या गलती की? बोलो बोलो बोलो, क्या गलती की? पर सुना, जो करेगा वो पाएगा, ये बात ऐसे ही सत्य नहीं है। देखा किसने? चले कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? रखा किसने? पिटी कौन? पर पिटाई जब जोर से भई तो रोई कौन? कौन रोया? बोलो बोलो बोलो। आंखें, क्योंकि देखा किसने था?
जब बिन्नू भाई तुम ही देखोगी तो पिटोगी भी तो तुम ही, आंसू भी तो तुम ही बहाओगी, पीड़ा भी तो तुमको ही होगी भैया। इसलिए चाहे छुप के करो या प्रत्यक्ष में करो, आप जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हम एक प्रार्थना श्रोताओं से करना चाह रहे, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, भैया अपने आचरण को सुधारो। चरण से तुम नवग्रह मंदिर तक पहुंच सकते, पर आचरण से तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अब आपको निर्णय लेना है कि केवल मंदिर तक पहुंचना। मेरे पागलो, तुम्हें यदि केवल मंदिर तक जाना है तो चरण का प्रयोग काफी है, पर परमात्मा तक जाना है तो आचरण ठीक होना चाहिए। आचरण ठीक होगा तो परमात्मा तक पहुंचोगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा का ये दूसरा सूत्र है, हमें चरणों के बल पर भगवान के पास नहीं जाना, आचरण के बल पर जाना। याद रखना, जिस आदमी का जो आदमी गुण का महान होता ना, बहुत गुणी होता, उसके पहुंचने के पहले उसकी चर्चा होने लगती है।